दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि दिवाली अच्छे से मन गई होगी, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई होगी। भगवान सबको सुखी रखें। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के सीरीज में आज आपके सामने हम लेके आ रहे हैं सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। मैं हूं बी कुमार, आप देख रहे हैं बी कुमार चैनल। दोस्तों, बैंक के घटते इंटरेस्ट रेट को देखते हुए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना सोची और लाई भी। उसी का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सीनियर सिटीजन जो रिटायर होते हैं उनके पास रिटायरमेंट के टाइम में कुछ जमा राशि मिल जाती है, पीएफ ग्रेच्युटी, छुट्टी वगैरह का पैसा, तो कुछ बेहतर इंटरेस्ट रेट इनको मिल सके, इसके लिए इस स्कीम का शुभारंभ हुआ। ये मूलतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है जो बैंकों या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको लागू किया जाता है। जैसा कि हमने बताया, इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम 2019। ये पहले भी आ गया था, कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह हो गया, इसलिए 2019 इसको हम मान लेते हैं। दोस्तों, ये डिपॉजिट 5 वर्षों के लिए किया जा सकता है, जिसको बाद में 3 वर्ष के लिए हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट जो होता है वो क्वार्टरली बेसिस पर मिलता है और इंटरेस्ट का रेट भी आरबीआई गवर्नमेंट के हिसाब से चेंज होते रहता है इसमें, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि बैंकों में जो इंटरेस्ट का रेट होता है उससे ये अधिक होता है। जहाँ तक इनकम टैक्स का सवाल है, इनकम टैक्स में टीडीएस उसी तरह एप्लीकेबल है जैसे किसी और डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है। आपको अगर कोई रिलैक्सेशन अवेलेबल है तो उसका फ़ायदा आप उठाते हैं। रिटर्न फंड फाइल करने के टाइम में भी वो फ़ायदा आप उठा लेते हैं, लेकिन टैक्स एप्लीकेबल है। इसमें मिनिमम अमाउंट कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन ₹1000 के मल्टीपुल में 15 लाख तक का डिपॉजिट हम इसमें कर सकते हैं। अब है कि एज इसमें कितना होता है, तो 60 वर्ष का एज होता है। उसके बाद ही इस डिपॉजिट में हम पैसा डाल सकते हैं, लेकिन 55 ईयर्स का एज वैसे रिटायरीज के लिए होता है जो सुपर एनुएशन पर 55 ईयर्स में ही रिटायर हो गए हों, या वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत आए हों, या स्पेशल वॉलंटरी स्कीम कुछ उनके विभाग में, उनके संस्थान में आया होगा तो उससे वो रिटायर हुए होंगे। अब इसमें यह कहा गया है कि 1 महीने के भीतर हमको पैसा जमा कर देना चाहिए। जो डिफेंस सर्विस के रिटायरीज हैं उनके लिए ये उम्र सीमा नहीं होती है, मगर वैसे डिफेंस कर्मी को छोड़ दिया जाता है, उनके लिए उम्र की सीमा हो जाती है जो सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉइज हैं। अब है कि इस डिपॉजिट का पैसा हम जो है कर तो दिए, और बीच में हमको पैसा निकालने की ज़रूरत आ पड़ी, तो अब क्या होगा? 1 बरस के बाद हम इस पैसा को निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पेनाल्टी कुछ ना कुछ कट जाएगा। गवर्नमेंट का जो रूल होता है पेनाल्टी का, उस पेनाल्टी के रूल सब में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कब क्या % है नहीं है, तो पेनाल्टी के साथ आपको पैसा आप निकाल सकते हैं। ये डिपॉजिट न तो एक दूसरे को ट्रांसफरेबल है, न इससे किसी प्रकार का ट्रेडिंग किया जा सकता है, लेकिन ये डिपॉजिट किसी एक ऑफिस में खोला गया है, उस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अब बात करेंगे नॉमिनेशन फैसिलिटी की। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है
उसके लिए फॉर्म सी भर के दिया जाता है। इसमें ज्वाइंट होल्डर की भी व्यवस्था है, लेकिन वो ज्वाइंट होल्डर पैसा तभी निकाल सकेंगे जब ओरिजिनल डिपॉजिटर का डेथ हो जाए। अब है कि डिपॉजिट का जो मोड होगा होल्डिंग का वो कैसा होगा। या तो ये सिंगल नाम में खोला जा सकता है या अपने स्पाउस के नाम में ज्वाइंटली भी खोला जा सकता है। इस डिपॉजिट की सुविधा एनआरआई को या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को और एचयूएफ को अवेलेबल नहीं है। अब है कि एनआरआई कहते किसको हैं। आमतौर पर हम एनआरआई जानते हैं। एनआरआई वैसे व्यक्ति को कहा गया था या कहा गया है जो हमारे देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में गया हो पैसा कमाने के लिए, कोई और वेंचर करने के लिए, कोई ट्रेड में इंगेज होने के लिए, और वो आदमी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में नहीं रहा हो। अब इसमें एक सुधार भी आ गया 2022 में। कहा कि नहीं, वैसे एनआरआई जिनका इंडिया में एकुमुलेशन जो है पैसे का साल में 15 लाख से ज़्यादा होता है, उनके लिए 182 दिन नहीं रहेगा, ये 120 दिन ही रहेगा। ये हो गई एनआरआई की बात। अब है कि एनआरआई ओ, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पूर्वज, दादा परदादा वगैरह 1 जनवरी 1925 अनडिवाइडेड इंडिया के पहले अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर थे तो ऐसे व्यक्ति को नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है, और उनको एनआरआई वाली जितनी सुविधा होती है वो सब उनको मिलती है। तो एनआरआई, एनआरआईओ ये इस अकाउंट के हकदार नहीं है। एचयूएफ भी नहीं है। एचयूएफ हम जानते हैं क्या होता है। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें कर्ता होता है, को पार्टनर्स होते हैं, कर्ता अकाउंट का संचालन करता है, एक अलग तरीके से अकाउंट खुलता है। विस्तृत में तो एचयूएफ की चर्चा जब एचयूएफ से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो एचयूएफ की विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। अभी हम इतना ही जानेंगे कि इस डिपॉजिट को खोलने की सुविधा एनआरआईओ, एचयूएफ को उपलब्ध नहीं है। अब है कि ये सीनियर सेविंग्स, सिटीजन सेविंग्स स्कीम के बारे में बहुत तरह की गलतफहमियां होती थी। क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तरह तरह की बातें इसमें आती थी। वाइफ खोल सकेगी कि नहीं, हस्बैंड खोल सकेगा कि नहीं, दोनों मिलकर खोल सकेगा कि नहीं। तो आरबीआई ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ गई थी कि भाई जो आदमी रिटायर हुआ है वो तो 60 वर्ष का है, उसका स्पाउस, उसकी पत्नी या उसका पति अगर 35 वर्ष का है तो क्या होगा। तो आरबीआई ने क्लैरिफाई किया कि सेकेंड एप्लीकेंट के लिए या ज्वाइंट होल्डर के लिए एज बार लिमिट नहीं होगा। मतलब एक रिटायरी अगर 60 साल का है तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स डिपॉजिट में वो अपना पैसा जमा करेगा और अपने पत्नी को ज्वाइंट होल्डर बनाएगा, भले ही वो 40 वर्ष की हो। या उसी तरह उल्टा, उसका एक पत्नी अगर 60 साल की हो और उसका पति भी अगर 40 साल का हो तो भी ये वो खोल सकेंगे। लेकिन इसका मैक्सिमम लिमिट जो है 15 लाख से ऊपर कभी भी नहीं होगा। अब इसमें है कि आदमी जो रिटायर हुआ है बोलता है कि 5 लाख का हम खोल लेते हैं, उसमें तुमको ज्वाइंट बना देते हैं, 5 लाख का तुम खोल लो, उसमें हम ज्वाइंट होल्डर बन जाते हैं। ये भी पॉसिबल है।
लेकिन वही सीमा है, सब मिला जुला के 15 लाख से ज़्यादा नहीं। अब है कि ज्वाइंट अकाउंट में अगर पहला होल्डर बिफोर मैच्योरिटी एक्सपायर हो जाता है, गुजर जाता है, तो क्या होगा? तो उसका स्पाउस जो सेकेंड होल्डर है उस डिपॉजिट को कंटिन्यू कर सकता है, बशर्ते कि उस सेकेंड होल्डर का कोई और डिपॉजिट पहले से खुला हुआ हो, तो सब मिला के 15 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसमें बात है। अब आ जाते हैं हम लोग प्री मैच्योर क्लोजर के लिए। पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं, लेकिन आरबीआई क्लैरिफिकेशन के बाद वाली चर्चा अभी कर रहे हैं। इसमें कह रहा है प्री मैच्योर क्लोजर विद इन 1 ईयर, नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आफ्टर 1 ईयर by deducting 1.5% deposit when closed because before 2 years। 1 बरस तक कोई इंटरेस्ट नहीं, 1 बरस से आगे और 2 बरस से पहले 1.5% पेनाल्टी हमको काट के मिलेगा। 2 बरस के बाद 1% पेनाल्टी हमको काट के मिलेगा। अब कोई डिपॉजिटर अगर गुजर जाता है, उसका लीगल हेयर बोलता है कि हमको प्री मैच्योर पेमेंट चाहिए, तो डेट ऑफ डेथ जो डिपॉजिटर का है उस पर सेविंग्स रेट का जो इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा। अब है कि डिपॉजिट खोलने के लिए या तो ट्रांसफ़र से हम पैसा दे सकते हैं, ट्रांसफ़र मीन्स चेक दे सकते हैं, आरटीजीएस से भेज सकते हैं, एनईएफटी से भेज सकते हैं, कोई भी मोड से भेज सकते हैं 15 लाख रुपया तक। लेकिन कोई कहते हैं नहीं, हम तो कैश लेके आए हैं, हमको कैश से ही ये खोलना है। तो ऐसी परिस्थिति में 1 लाख से कम कैश भी हम जमा कर सकते हैं। तो ये स्थिति आ गई सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के बारे में। तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट है। अगर हमारे तरफ से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि हो या इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमको बता सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स का अध्ययन करते रहते हैं और उस हिसाब से हम वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। ये थी जानकारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में।